हमारी रोटी रोजी चीनी, हमारी रोटी रोजी चीनी। केजरीवाल 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 केजरीवाल। तो ये 5 नंबर वाले कहाँ से आए? सोनीपत में तो 5 नंबर वाला एक भी नहीं है। आपने जो अभी नारेबाजी की तस्वीरें देखी, दरअसल ये वो ई रिक्शा चालक हैं जो राजधानी दिल्ली में किसी तरह से रोजी रोटी कमाकर गुजर बसर करते हैं। इनका गुस्सा दिल्ली में ई रिक्शा वालों के खिलाफ हो रही कार्रवाइयों के विरोध में है। पश्चिमी दिल्ली के मादीपुर इलाके में काफी ई रिक्शा वाले इकट्ठा हुए और उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बताया कि किस तरीके से उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। समय नहीं दिया जा रहा, जबरदस्ती 5 नंबर के नाम पर उनके ई रिक्शा को जब्त किया जा रहा है। जितने भी आदमी खड़े मेरे बीच के अंदर सारे गरीब आदमी हैं, जिसका हाथ कट जाता है, रोजी रोटी जाती है, उसका हाथ कट जाता है, ठीक है ना। उसके बाद के अंदर बंदा चोरी करे, उठाईगिरी करे, उसको पकड़ते हो आप, ठीक है ना, उसको बंद कर देते हो। तो रिक्शा क्यों बंद कर रहे हो? उनका हाथ क्यों काट रहे हो आप? इसका पकड़ के लेके गया, एक आगो 2 बार लेके गया, हाथ पा पकड़ाया, थोड़ा पैसा दिया, छोड़ा लेकर आ गई। किसका लिए लाए मुझे पता नहीं, कुछ नहीं बता रहता। गाड़ी नहीं छोड़ रहे अब? नहीं छोड़ा अभी तक। रक्शे के बारे में सर बोल रहा हूँ कि रक्शा छीन लिया और मारा पीटा, वहाँ भी भाग के आया, यहाँ भी भाग जाऊँ, कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? मुझे न्याय चाहिए साहब, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। कहाँ चलाए? सरकार हमारे को चलाने नहीं दे रही। ये केजरीवाल जी है जो बिल्कुल ऐसे बिस्टेम पे ऐसे आए छाने के लिए, तो बिल्कुल जब वोट मांग लिए, अब वोट दे दिए तो अब हमारे को इतनी परेशानी हो रही है। ऐसा लग रहा है बिस्टेम तो सरकार बिजली फ्री करी थी, इस टाइम अब लग रहा है जब जेल से छूट के आए तो ऐसे लग रहा है अब रिक्शा बेच के ये लग रहा है सारा कुछ अपना पूरा करेंगे इससे। ई रिक्शा वालों के इस मामले को लेकर लगातार उनकी आवाज उठाने ई रिक्शा संगठन बीजेपी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार भी कई तरह के सवाल सरकार पर उठा रहे हैं। साथ ही जो कार्यवाही की जा रही है 5 नंबर के नाम पर, उस पर भी प्रश्न लगा रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका इस पूरे मामले को लेकर। रिक्शाओं को जो है जबरदस्ती 5 नंबर के नाम से उठा करके ले जाते हैं और आउट ऑफ दिल्ली जा करके लेके जा रहे हैं। इनको कोई पता नहीं है कि कौन है क्या है, हमें तो सिर्फ ये पता लगता है कि 5 नंबर वाले हैं ये, जो कि नाजायज़ कर रहे हैं। आते हैं, हाथापाई करते हैं, मारपीट करके और रिक्शाओं को छीन ले जाते हैं। जबकि दिल्ली सरकार का ये फैसला है, अगर जो रिक्शा पकड़ी जाएगी तो उनकी बैटरी जो है दूर लेके जा, उनकी बैटरी जो है हमारे को दी जाए, खाली रिक्शा जाएगा, क्योंकि गाड़ी पकड़ रहे हो आप, ना कि बैटरी। दूसरी बात, हमारी जितनी भी ई रिक्शा है नंबर वाली है, हम चाहते हैं कि वो लीगल हो जाए। उसका लीगल करने के लिए खुद दिल्ली सरकार को हमारे साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि दिल्ली सरकार हमारे इस काम को करे कि लेट फीस हमको माफ़ कर दे। रोड टैक्स हम देने को तैयार है दिल्ली सरकार का। ई रिक्शा वालों के खिलाफ हो रही कार्यवाही को लेकर दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता राजीव बब्बर ने बताया कि इसको लेकर 10 साल पहले ही मोदी सरकार ने प्लान तैयार करके शुरुआत की थी। राज्यसभा में बिल भी पास किया गया था, लेकिन इसको आगे बढ़ाने का काम दिल्ली सरकार का था। उन्होंने इसमें कोई कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से आज ये हालात हैं। एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी का काम दिल्ली सरकार ने करना था, जो बिल्कुल विफल रहा, उस पर कोई काम हुआ नहीं। ई रिक्शा का जो पहला मोदी सरकार का जो राज्यसभा में बिल पास हुआ 2014 में, उसमें ई रिक्शा को रेगुलराइज किया गया, उसके लिए एक पॉलिसी बनाई, पर उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किसने करना था? दिल्ली की सरकार ने। इस पंगु सरकार ने 10 साल खाली फाइलों पर बैठ के उस पॉलिसी को ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया। आज बहुत सारी रिक्शाएं बिना नंबर के और बिना नंबर के साथ चलती हैं, उनकी जो चेकिंग की पॉलिसी थी वो ठीक से लागू नहीं हुई और अचानक जो है वो पकड़ कर हर ई रिक्शा वालों को बंद करना शुरू किया। तो ये गुंडागर्दी जो है जानबूझ के चुनाव के समय की जा रही है गरीबों के साथ में, ताकि वो जो है प्रताड़ित हो, वो ये फील करे कि सरकार शायद उनका कोई नुकसान कर रही है और फिर बाद में ये केंद्र सरकार पर उस पर इल्ज़ाम लगा दें। इस सारे षड्यंत्र को लेकर ये दिल्ली सरकार काम कर रही है। ये जो आंदोलन जगह जगह हो रहे हैं वो न्याय की मांग के लिए हो रही हैं, जो कानून के हिसाब से होना चाहिए उसके लिए सब तैयार हैं। लेकिन अगर आप जाकर बिना बात के गरीबों को तंग करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा और यही पूरी दिल्ली सरकार जो है जगह जगह पर कर रही है।